हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लुसेंट इंग्लिश ग्रामर और एग्ज़ाम्स के लिए है। तो एग्जेक्टिव हम पढ़ेंगे। एग्जेक्टिव ये एंड से जुड़कर कैसे बनते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा। तो रूल दिया गया है, यदि टू एग्जेक्टिव क्या दिया गया है, यदि टू एग्जेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना जा सकता हो। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता हो। जो अनकाउंटेबल जिसको कहते हैं, जिसको नहीं गिना जा सकता है, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, इन सबको हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जिसको गिना जा सकता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इससे एक ही व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु का बोध हो, तो फर्स्ट एग्जेक्टिव के पहले ए तथा एन का प्रयोग होता है। मीन्स जैसे दो एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताना। तो अगर दो एग्जेक्टिव्स हों तो एन से अगर जुड़े हों, एंड से जुड़कर किसी एक सिंगुलर काउंटेबल जिसको गिना जा सकता हो, तो क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, तो फर्स्ट एग्जेक्टिव्स के पहले एन का प्रयोग होगा। तो जैसे क्या दिया हुआ है, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, मतलब एक ही गाय है। क्या है इसमें दिया है, इसमें गाय कितनी है, एक ही गाय है। लेकिन एक ही गाय क्या है, एक क्या है ब्लैक है और एक क्या है वाइट है। एक ही गाय है, ब्लैक भी है और वाइट है। तो क्या है, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। तो क्या है, एक ही गाय जो काली और सफ़ेद है। तो इसमें एक ही है ना, तो एक गाय के लिए तो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं। तो क्या सिंगुलर काउंटेबल है, एक ही गाय है। तो जब एक ही गाय है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एक ए लगाएंगे। तो ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, एक ही गाय जो काली है और सफ़ेद है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जेक्टिव, ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है। एग्जेक्टिव मतलब ये क्या है, इसकी विशेषता। वाइट भी है और ब्लैक भी है, लेकिन वाइट ब्लैक है क्या चीज़, तो ये है आपकी काऊ है। काऊ क्या है, काली भी है और वाइट भी है, यानी कि काली है और सफ़ेद है, दोनों है। तो ये क्या है, विशेषता है इसकी। गाय की क्या है, ये विशेषता है। एग्जेक्टिव क्या है, ये विशेषता है गाय की। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ, ए हॉनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। क्या दिया, एन हॉनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। तो यह क्या दिया हुआ है, एक ही शिक्षक है। मतलब क्या दिया है, एक ही शिक्षक है जो ईमानदार है और तेज भी है। मतलब हॉनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, और इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। तो कौन है तेज, तो एक शिक्षक। ये क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक है, मतलब ये टीचर है। तो एक ही टीचर है। तो एन हॉनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, तो एक ही टीचर है। उसमें इसकी विशेषता क्या है, टीचर की विशेषता क्या दिया हुआ है, तो ये है ईमानदार है और साथ ही साथ वो तेज है। तो हॉनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट में से, लेकिन टीचर है, एक ही शिक्षक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए रेड एंड ब्लैक शर्ट। क्या, ए रेड एंड ब्लैक शर्ट, एक ही कमीज जो लाल और काली है। मतलब कमीज तो एक ही है, लेकिन क्या है, रेड भी है और ब्लैक है। तो शर्ट की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, काली और रेड। फोर्थ देख लेते हैं। चौथा क्या दिया हुआ, ए टेल एंड हैंडसम बॉय। क्या है, एक ही लड़का है जो लंबा है। टेल मीन्स क्या होता है, लंबा है, और हैंडसम मीन्स क्या होता है, सुंदर है। कौन सुंदर है, तो बॉय मीन्स लड़का। तो क्या दिया हुआ, ए टेल एंड हैंडसम बॉय, एक ही लड़का है, वो लंबा भी है और सुंदर भी है। ये तो लंबा और सुंदर क्या है, इसकी विशेषता है, ये एग्जेक्टिव है, ये देख लीजिए। तो ये क्या हुआ, जब दो एग्जेक्टिव एंड से जुड़े हों, तो ये क्या है, एंड से ही तो जुड़ा है। जब दो एग्जेक्टिव एंड से जुड़े हों, इसमें क्या दिया हुआ है, जब टू एग्जेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों
तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। तो इसके फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले देखिए क्या लगा है, ए लगा है, यहाँ पे एन लगा है, यहाँ पे भी ए लगा, यहाँ पे भी ए लगा है। तो ये क्या किससे जुड़े हुए हैं, ये सब एंड से जुड़े हुए हैं। तो एंड से पहले वाले में हमें क्या लगाना है, ए और एन लगाना है। तो देख लीजिए ये सब एंड से ही जुड़े हैं, ये भी एंड से जुड़ा है, ये भी एंड से जुड़ा है, ये भी एंड से जुड़ा है। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या दिया हुआ है, यदि टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इससे दो भिन्न व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं, टू डिफरेंट पर्सन्स थिंग्स का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त होता था, इससे दो भिन्न मतलब अलग अलग हों, दो भिन्न व्यक्ति या वस्तु, अलग अलग वस्तु भी हों, अलग अलग मतलब अलग अलग व्यक्ति भी हों, तो इसका बोध मतलब हो तो एन का प्रयोग लगाएंगे। देखते हैं कैसे लगाएंगे इसमें। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, मतलब दो गाय जिनमें एक काली और दूसरी सफ़ेद है। तो क्या है, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, मतलब एक ब्लैक भी है और एक वाइट भी है। तो इसमें क्या करेंगे, दो गाय हैं इसमें जिनमें एक काली है और दूसरी क्या है, सफ़ेद है। तो इसमें हम ये देखिए ए लगा है, यहाँ पर भी ए लगा है, क्योंकि ये अलग अलग गाय हैं, दो गाय। उसमें ऊपर वाले में एक ही गाय के बारे में सफ़ेद और काली बताई जा रही थी, और नीचे में है दो अलग अलग है, एक ब्लैक भी गाय है और दूसरी एक वाइट भी गाय है। तो इसके पहले हमें क्या, ए एन का प्रयोग लगाना पड़ेगा। दूसरा हम देख लेते हैं, एन हॉनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, मतलब दो शिक्षक हैं, एन हॉनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, दो शिक्षक हैं, दो शिक्षक जिनमें एक क्या है, ईमानदार और दूसरा तेज है। तो एक हॉनेस्ट है और दूसरा क्या है, दूसरा इंटेलिजेंट है। इसमें दो टीचरों के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट, दो कमीज जिनमें एक लाल है और दूसरा काला है। तो क्या दिया हुआ, ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट, एक रेड है और एक ब्लैक है, इसको एंड से जोड़ रहा है। तो इन सब के पहले देख लीजिए, ये ए एन का प्रयोग लगा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग लगा है, यहाँ पे ए का प्रयोग लगा है। तो ये सब किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। फोर्थ देख लेते हैं, ए टेल ए एंड ए हैंडसम बॉय, मतलब एक लंबा है और एक सुंदर है। तो दो लड़के हैं जिनमें एक लंबा है और दूसरा सुंदर है। तो ये एंड से जुड़े हैं, इसके पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। तो ए क्या दिया हुआ है, एयरटेल मिस लंबा, दो लड़के हैं जिनमें एक लंबा है और एक हैंडसम है। तो ये लड़के की क्या बता रहा, विशेषता बता रहा, सुंदर, हैंडसम और यहाँ पे लंबा, ये क्या है, ये सब विशेषताएं हैं। तो देख लीजिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।